मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आप लोग का फिर से हमारे वीडियो पर स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं हाफिज़ और मौलवी सहायक की होगी सीधी भर्ती। ये न्यूज़ निकल के आ रहा है दोस्तों आज का पेपर में। ये मैंने कटिंग्स लिया है। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आज का न्यूज़ में प्रभात खबर में छपा है। मदरसों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा विभाग करेगा। देखिए, मदरसे जो होते हैं उसमें जो शिक्षकों की कमी हुई है उसके लिए शिक्षा विभाग जो है जाग चुका है और शिक्षा विभाग जो है अब नियुक्तियां करने के लिए ऑनलाइन तरीके से जो है लिया जाएगा। देखिए, इन्होंने खुद कहा है कि ऑनलाइन तरीके से मैं जो है आप लोग का आवेदन लिया जाएगा और वेब पोर्टल के माध्यम से भी जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची जो है आप लोग को मालूम ही होगा कि सेंट्रलाइजेशन तरीके से मैंने बताया था कि मेधा सूची का भी जो है जो तैयार किया जाएगा वो ऑनलाइन ही तैयार किया जाएगा, ना कि आपका ऑफलाइन में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, गड़बड़ी होने की संभावना कम होगी। जो आप अपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जो आपने दिया है उसी के नंबर के आधार पर ऑनलाइन ही मेरिट बन जाएगा आपका। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो इसको हम कवर करते हैं। राज्य के मदरसे में सहायक शिक्षक, लिपिक और परिचारी के पदों पर अब जो है विभाग जो है शिक्षा विभाग जो है इसकी नियुक्ति करने के लिए तैयार हो गई है। देखिए, तो इस तरीक़ा से बात करें हम अगर, तो सोमवार को जो है राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत मदरसों को अब सीधी नियुक्तियां होगी। मदरसों में जो है अब सीधी नियुक्तियां होगी। नियुक्तियां जिलों में तैयार सॉफ्टवेयर के जरिए हो जाएगी। इसी पोर्टल पर रिक्तियाँ भी अपलोड की जाएगी। समझ रहे बात को आप? तो इसी के पोर्टल पे अपलोड भी होगा रिक्तियाँ। जितना भी सीट खाली होगी वो सारा आपको इसी पे जानकारी मिलेगी ऑनलाइन ही पोर्टल पर। नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। देखिए, मैंने कहा था कि 7वां चरण में जो है ऑनलाइन आवेदन ही लिया जाएगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी ऑनलाइन की बात की जा रही है। आवेदनों के आधार पर ही मेधा सूची होगी। जितने भी आवेदन आएंगे उसी के आधार पर जो हमारा मेधा होगा, मेरिट होगा, उसी से आधार पर तय किया जाएगा। चयन सूची का निर्माण वेब पोर्टल के माध्यम से ही होगा। चयन सूची का भी निर्माण किसे होगा? वेब पोर्टल से ही होगा। तो मेधा सूची की वैधता 1 साल तक की गई है। नियुक्तियों से पूर्व काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग में जो है हम बात करें तो बिहार के शिक्षा सेवा पर्यवेक्षण में होगी और चयनित अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। और स्थानीय के स्तर पर जो है नियोजन में सीईटी, ठीक है, सीटेट जो आप बोलते हैं, टीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को भी, और फोकानिया और मौलवी स्तर के जो एसटीईटी उत्तीर्ण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग कि बिहार शिक्षा विभाग के पर्यवेक्षण में होगी, मतलब पर्यवेक्षण में उनके होंगे उसके बाद चयनित अभ्यर्थी जो चयनित होंगे उनका जो है वस्तानिया स्तर पर नियोजन में सीटीटी वस्तानिया स्तर से जो है देखा जाएगा। उसके बाद सीटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही फोकानिया, ठीक है, ये डिग्रियां होती है, फोकानिया मौलविया स्तर पर जो है एसटीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो इस स्तर पर उत्तीर्ण होंगे। अधिसूचना के मुताबिक जो है हम बात करें तो मदरसा प्रबंधन समिति जो है प्रोन्नति के तहत होने वाली नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। और वस्तानिया स्तर पर जो है जो मदरसे में ओरिएंटल और प्राच्य भाषा शिक्षण, आधुनिक भाषा और शिक्षण की कुल 6 शिक्षक की सहित कुल 7 कर्मियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीक़ा से ये मैंने आपके सामने लाया। ये मदरसे को लेके न्यूज़ आया था। सहायक शिक्षकों की जो है नियुक्ति शिक्षा विभाग अब करेगी। तो कह सकते हैं आप लोग 7वां जो चरण जो शिक्षक जो वैकेंसी आने वाली है वो बहुत ही जल्द आने को है। देखिए, 6 से 17 वर्ष के बच्चे जो हैं लगभग कितने लोग हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं, ये देखिए एक डेटा निकल के आया है। लगभग 1,34,00,000 बच्चे जो है स्कूल से बाहर हो गए हैं। 6 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे की बात हम कर रहे हैं। 68,537 बच्चों ने जो है बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। आप मान सकते हैं कि सर्वाधिक आउट ऑफ स्कूल होने बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं। जैसे धार्मिक आधार पर ही बच्चे की पहचान की गई है इस बार। तो आप लोग देख सकते हैं कि धार्मिक आधार में अगर हम बात करें तो क्या क्या रिपोर्ट कहती है, बच्चे क्यों आखिर बाहर हो रहे हैं, ड्रॉप आउट क्यों आ रहे हैं। अगर हम जिला की बात करें तो बच्चे जो है जिलावार औरंगाबाद में देखिए 10,800 हुई है, कटिहार में 16,718 है, जहानाबाद में 11,362 है, बेगूसराय में इस तरीक़ा से आप देखिए यहाँ पे 5,600 है।
तो धार्मिक आधार पर जो है इस तरीक़ा से बच्चों का जो संख्या है, जैसे कि आप देखें कि मुस्लिम बच्चों की संख्या 27,978, जबकि सिख 49, जैन 10 और ईसाई वर्ग में आउट ऑफ स्कूल बच्चे की संख्या 113 रही है। फिलहाल अगर हम हिंदुओं की बात करें, अगर हम हिंदू बच्चों की बात करें तो लगभग 1,06,101 बच्चे जो है बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से विभाग जो है बच्चों को जो हिसाब से नामांकित करा ले रहा है, बच्चों को जो है बच्चों को शिक्षा विभाग से जो है वित्तीय मदद भी करेगा शिक्षा विभाग, ये भी इनका कहना है। तो सर्वे के मुताबिक जो है, मैंने बात कहा आपको, ज़्यादातर SC ST के बच्चे भी जो है, जो कैंडिडेट होते हैं SC ST के, वो भी बाहर हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बात करें अगर जेंडर के आधार पर, तो लड़कियां भी है जो इसमें बहुत ज़्यादा ही जो है छोड़ देती है शादी ब्याह। पेरेंट्स लोग उनके बचपन में ही करा देते हैं, 5वें 6ठे 7वें आते आते। तो ये भी एक कारण है कि बच्चियां का शादी आप लोग 21 में ही कराएं। नया जो हमारा जो गाइडलाइन जारी हुआ है कि अब लड़कियों की शादी 21 साल रखी गई है, तो 21 साल में ही कराएं। बच्चियां को आप उच्च शिक्षा दें ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। तो ये आपके लिए मैंने लाया था। चलिए मैं नेक्स्ट न्यूज़ की बात करता हूँ अब। हाँ, ये आज का न्यूज़ से आया है दैनिक भास्कर में। आप देखिए यहाँ पे HM देंगे प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र ये देंगे। आप लोगों को मालूम ही है कि जो है प्राथमिक शिक्षक निदेशालय ने जो है जिला पदाधिकारियों और DPO स्थापना में जारी किया है पत्र। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पे बात करूँ मैं तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। 3 साल तक जो है एक जगह पे जो भी जमे हुए शिक्षा सेवक हैं उनका तबादला कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 साल से अधिक अगर आपका हो गया है कहीं पे तो आपको तबादला किया जाएगा। तबादला मैंने बताया था आपको, इस पे मैंने वीडियो लाया था कि नई नियमावली में इनकी जिम्मेदारी को बढ़ाई जाएगी। ठीक है, जल्दी से जल्दी इनको जो है जून में गर्मी की छुट्टी में ही इनको तबादला करके जो है ताकि बच्चों को जो पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी जो है इनकी तबादला कर दिया जाए जो 3 साल सेवा दे चुके हैं। तो इस तरीक़ा से मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र पर, तो आपको ज़्यादा समय लेंगे नहीं हम। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए ये न्यूज़ हमारा है, कल का न्यूज़ था और बहुत ही ये ऑनलाइन सर्कुलर हो रहा था। मिड डे मील के लिए जो है राज्य के पास जो है पैसा नहीं है, जबकि केंद्र सरकार भी जो है पैसे नहीं दे रही है। बच्चों की थाली के पास केंद्र सरकार के पास भी पैसा नहीं है। कहने का अर्थ मिड डे मील जो है ये चल रहा है, ये चालू हुआ है, कोरोना के बाद फिर से चालू किया गया था। तो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जो है दबाव है कि बच्चों को भोजन कैसे करवाया जाए, इसमें काफ़ी खर्च होता है। जिस थाली के लिए करीब 5 रुपये मिल रहे हैं उसकी लागत 9 रुपये से अधिक है अगर हम बात करें तो। ठीक है, जिस तरीक़ा से मीनू इन्होंने रखा है उस तरीक़ा से महंगाई रेट बढ़ गया है। आप जान ही रहे हैं कि सरसों का तेल हो, गैस सिलेंडर हो, हर चीज़ का दाम बढ़ गया है मार्केट में। मसाले की बात कर ले तो अगर सेंट्रल सरकार से हमें 5 रुपये मिल रही है, लेकिन राज्य सरकार अगर उसमें योगदान दे भी रही तो 9 रुपये पर थाली पड़ रहा है। तो इस तरीक़ा से जो है संभावना जताया जा रहा है कि जो है सरकार जो है थोड़ा सा चिंतित है। अगर हम बात करें जो हमारे विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने 5 रुपया में जो MDM कैसे संभव होगा, राशि बढ़नी चाहिए इन्होंने कहा है, लेकिन राशि के लिए उसका सही प्रबंधन भोजन दिया जा सके। गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं दिया जाता है, ये भी इनका कहना है। व्यवस्था में सुधार के लिए भी हो रहा है कई सारी चीज़ों को। तो ये था। अब चलिए मैं नेक्स्ट न्यूज़ कवर करता हूँ। ये आप लोग को मालूम ही होगा कि कार्यालय आदेश जो है भोजपुर का निकल के आया है, क्योंकि बहुत ही भीषण गर्मी है, जिसके चलते जो है 6:30 बजे से स्कूल को 10:30 बजे तक कर दिया है और 20/4/2022 से जो है अगले आदेश तक ये लागू रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्कूलों को जो है मॉर्निंग कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। खासकर प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारा है बच्चियाँ आती हैं, जो छोटे छोटे 5 साल 7 साल के जो बच्चे होते हैं। एक न्यूज़ है कि आनंद किशोर जी को जो है PM से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो बेहद ही बिहार शिक्षा विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं जो कि, तो इनको जो है अवार्ड दिया जाएगा। चलिए B.Ed की बात करें अगर हम, तो B.Ed प्रवेश परीक्षा का जो है आवेदन 25 अप्रैल से होगा। और आप लोग को जो है CET के द्वारा जो गाइडलाइन मिल गया होगा, आप लोग देखे होंगे कि आवेदन जो है जो भी आप सरकारी या निजी में आप अगर बिहार में B.Ed करना चाहते हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा ली जाती है। इसी के आधार पर जो है आपका मेरिट बनता है, मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग अगर B.Ed करना चाहते हैं तो आपको 25 अप्रैल से जो है आवेदन करना होगा। और
लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम इसमें होता है। 120 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग डरे नहीं। लगभग 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, तो आप लोग इसको देख लें। अब बात करें हम, बच्चों के साथ पंक्ति में बैठकर मध्याह्न भोजन खाएंगे प्राचार्य। ये जो है न्यूज़ थोड़ा सा हटके है, अलग है, और ये पटना का कटिंग्स है। शिक्षा विभाग जो है राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी पहल की है। तो मैं भी इसमें बहुत ये अच्छी बात है कि प्रधानाचार्य जो है इस साथ में खाएंगे बच्चे को साथ, जो है इनको पहले हेडमास्टरों से अनुरोध किया गया है कि वो पंक्ति में बैठकर, ताकि बच्चे को जो है एक अपनापन का भावना जागृत होगा बच्चे में कि सर भी खा रहे हैं साथ में, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और इस तरीक़ा से जो है गुणवत्तापूर्ण, मतलब अगर प्रधानाचार्य अगर भोजन करेंगे तो जो वहाँ जो काम करने वाले जो लोग हैं या पकाने वाले जो लोग हैं रसोइया, वो अच्छी तरीक़ा से साफ़ सुथरा से पकाएंगे, ताकि प्रधानाचार्य जो है वो खाना खाएंगे तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, और खाना भी चाहिए, क्योंकि आप खाएंगे, प्रधानाचार्य जो स्कूल के हेड होते हैं उनको तो ज़रूरी ये सब कार्यों में भाग लेना चाहिए, और जैसे कि जो है अच्छा साफ़ सुथरा सही तरीके से खाना बन सके, ताकि अगर वो खाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात करेंगे तो एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जो है आंदोलन किया है। आप लोग को मालूम है कि एसटीईटी पीआईएल दाखिल किया गया था, जिसके चलते मेरिट और नॉन मेरिट वाले के बीच फिर जंग छिड़ चुका है। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वह मेरिट इन में है या मेरिट आउट में है, तो वो कहीं ना कहीं चंदा इकट्ठा करके देते रहते हैं, मेरिट इन वाले को और मेरिट आउट वाले को। तो आप लोग से गुजारिश है सबसे पहले कि आप चंदा आप देना छोड़ दें। आप जो है अपने अभ्यर्थियों को जो है आप कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिस प्रक्रिया से वो खुद बहाल हुए थे, उसी प्रक्रिया को आज विरोध वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केस कर रहे हैं। तो एक तरीक़ा से ये जो है वैकेंसी लेट हो जाएगी। इस तरीक़े से अगर हाई कोर्ट इस पर जजमेंट दे रही है तो जजमेंट का जो हम लोग को पालन करना चाहिए, उनके जो वो बताएंगे, जो हाई कोर्ट का जो आदेश आएगा उसी के अनुसार जो है वैकेंसियाँ ली जाएगी। तो बात करें गर्दनी बाग में एसटीईटी 2019 को मेरिटधारी अभ्यर्थियों ने सड़क पर जो है उतरकर सोमवार को आंदोलन किया। इनका कहना था कि मेरिट में चयनित होने के 1 साल हो गए, फिर भी बहाली अब तक शुरू नहीं की गई है। मेरिटधारियों की मांग है कि सरकार विज्ञापन का पालन करे और विज्ञापन के दिए शर्तों के अनुसार नियुक्तियों को आगे ले जाए। देखिए, अब हम बात करते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाना चाहें तो पढ़ाएं। ये कहना है हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है 17 अप्रैल को। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ाएं, ये इनका कहना है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब एक न्यूज़ आ रहा है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के प्रकाशित विज्ञापन में सुधार किया गया है। क्या सुधार किया गया है? चलिए, अनुभव प्रमाण पत्र जो कंडिका 3 थी, इसमें संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ये पहले मैंने आपको बताया था। और शिक्षक अभ्यर्थी स्वयं प्रभारी होने के बाद जो हुआ वो अनुभव प्रमाण पत्र प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो ये मैंने बताया था आप लोग के लिए। अब हम बात करते हैं गर्मी की छुट्टी के आकलन के बाद स्कूलों में छुट्टी पर निर्णय। देखो, गर्मी जो है आप लोग मालूम है कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने कहा है, मंगलवार को कहा कि बिहार में जारी भीषण गर्मी तापमान के बढ़ने का आकलन किया जा रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग जो है अन्य विभागों से परामर्श ले रहा है और उचित परामर्श लेने के बाद सही जो है डिसीजन लिया जाएगा। और पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने मौजूदा गर्मी तापमान को देखते हुए राज्य में जो जितने भी स्कूल हैं उसकी गर्मी की छुट्टी के पहले कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ऐसा कहा है। तो गर्मी की छुट्टी आप लोग को जल्द ही मिल जाएगी, आप लोग टेंशन ना लें। जो बच्चे स्कूलों जा रहे हैं, अगर आप शिक्षक हैं तो आप लोग को भी अच्छी खबर ये है। चलिए, क्योंकि आप लोग भी गर्मी में स्कूल जाते आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। चलिए, शिक्षा में प्रदर्शन के आधार की बात करें तो जो है जिलों की रैंकिंग तो सह संकेतक जो है 84 बिंदु पर किया जाएगा मूल्यांकन। ये हमारा बिहार के स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। आपको मालूम ही है कि बिहार जो है शिक्षा में बहुत पिछड़ा है, उसके लिए कई सारे आकलन जो है कई सारे जो है गुणात्मक शिक्षा की बात की जा रही है। उसी आधार पर जो है स्कूलों के कई सारे मूल्यांकन के आधार पर पठन पाठन जो प्रदर्शन होता है, शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति, जिले की स्थिति, रैंकिंग, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो शिक्षा विभाग जो है मंत्रालय जो है बिहार सरकार के शिक्षा जिलों को प्रदर्शन के आधार पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बनाने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर जो है पता चलेगा कौन से जिला जो है अव्वल है, पता चल पाएगा आसानी से। तो
थोड़ा सा ये जो है बात करें, ये बेहद ज़रूरी है बिहार में, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि एक थोड़ा सा ये न्यूज़ ये छूट गया था, ये हमारा आरोप प्रतिरोप है, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इसको हम छोड़ ही देते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा ऐसा कुछ है नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहें हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चलिए हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द ही अब नई इन्फॉर्मेशन